उत्तराखंड हमारे भारतवर्ष का पर्वतीय राज्य है और पर्वतीय राज्य होने के साथ साथ इसको देवभूमि का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके पीछे का जो मूल कारण है, क्योंकि यहाँ पर चार धाम यात्रा होती है, जो कि हिंदू धर्म के साथ साथ भारत के जितने भी जो यहाँ के नागरिक हैं सभी के लिए बहुत ही पवित्र स्थल है। यहाँ पर आप सभी को पता है कई सारे धाम हैं, और अभी आप सभी को पता है इस समय केदार धाम जो है आपका, केदारनाथ धाम जो है 2 मई से उसके पट खुल चुके हैं। चार धाम की यात्रा 30 अप्रैल 2025 को प्रारंभ हो चुकी है, गंगोत्री यमुनोत्री दोनों की। तो चार धाम की यात्रा अप्रैल के महीने से, अप्रैल लास्ट से, मान लीजिए मई से लेकर के अब आपका ये पूरा का पूरा दीपावली तक चलती है पूरी यात्रा, दीपावली तक। ठीक है, दीपावली तक पूरी यात्रा चलती है और बड़ी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं। तो 30 अप्रैल 2025 को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुले थे और केदारनाथ के कपाट 2 मई को खुल जाएंगे और इसके बाद बद्रीनाथ के कपाट 4 मई को खुल जाएंगे। खुल चुके हैं, मतलब सारे कपाट खुल चुके हैं और ये यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। यमुनोत्री धाम आप सभी जानते हैं, मैं एक बार थोड़ा सा सभी के बारे में थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, चर्चा कर देता हूँ। एक बार मानचित्र में हम देख लेते हैं, उत्तराखंड के 4 धाम हैं। तो यदि आप देखें यमुनोत्री धाम जो है उत्तरकाशी जिले में पड़ता है आपका, देवी यमुना को समर्पित है। यमुना नदी आपको पता है कि गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे पवित्र नदी है हमारी। ठीक है, और हमारे यहाँ पे नदियों को पूजा जाता है, नदियाँ पवित्र स्थल के तौर पे हैं। इसके बाद गंगोत्री धाम है यहाँ पे उत्तरकाशी जिला में, ये भी है, देवी गंगा को समर्पित है और सभी भारतीय नदियों में सबसे पवित्र नदियों में से एक आपकी गंगा नदी मानी जाती है। दोनों का संगम प्रयागराज में होता है और प्रयागराज में इसीलिए महाकुंभ का आयोजन होता है आपका हर 12 साल में। केदारनाथ धाम जो है ये रुद्रप्रयाग जिले में अवस्थित है और भगवान शिव को समर्पित है। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है आपका। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग आपका केदारनाथ धाम भी है। और बद्री विशाल जो आपके हैं चमोली जिले में अवस्थित हैं। श्री बद्री नारायण मंदिर है यहाँ पे, भगवान विष्णु को समर्पित है और वैष्णव धर्म के पवित्र स्थलों में से एक है, चारों धाम में से एक है। इसी को ज्योतिर्मठ, यहीं पर जोशीमठ पड़ता है, उसको अब ज्योतिर्मठ नाम दे दिया गया है। शंकराचार्य के द्वारा जो चारों धाम बनाए गए हैं उनमें से एक धाम आपका बद्रीनाथ धाम ही है। ठीक है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में आता है। ठीक है, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में आता है। अभी पिछली बार मैं भी गया था यहाँ पे, तो पिछली बार यहाँ पे और भी कई सारे केदारनाथ के साथ साथ जैसे यहाँ पे रुद्रनाथ हैं, है ना, गोपेश्वर से रास्ता पड़ता है, ट्रैकिंग पड़ती है, रुद्रनाथ हैं यहीं पर चमोली के पास। फिर मैं बद्रीनाथ भी गया, तो सौभाग्य रहता है, बाबा बुलाते रहते हैं, बद्री विशाल बुलाते रहते हैं, तो हम जाते रहते हैं। आप लोगों को भी जाना चाहिए, कई समय निकाल करके एक बार आप, जब भी आपके पास समय हो आप जाइए, अपने माता पिता को लेकर के जाइए, उनको भी घुमाइए, है ना, बहुत जरूरी है। तो अभी चारों धाम की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। प्रतिवर्ष चारों धाम की यात्रा होती है। हेलीपैड सुविधाएं भी हैं अब तो बड़े स्तर पे, यहाँ पे जो है बड़े स्तर पे निर्माण कार्य हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक 4 लेन बन चुका है। अभी सरकार जो है कंटिन्यूअस काम कर रही है यहाँ पे। आपको पता है सिलकारा सुरंग आपकी बनाई गई थी, उसमें बड़ी चर्चा में रही उस टाइम पे। तो अभी सिलकारा सुरंग का नाम भी चेंज किया गया है। स्थानीय देवता वहां पे बौखनाथ के नाम पे रखा गया है। 16 अप्रैल 2025 को सिलकारा सुरंग पूरी बन के तैयार हो गई है। वही सुरंग है जहां पर आपको पता है कि लगभग 40 से ज्यादा मजदूर फंस गए थे। ठीक है, तो चार धाम को लेकर के पूरा का पूरा यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। रेलवे प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, यहाँ पे रेलवे भी ले जाने की तैयारी है। तो कंटिन्यूअस यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, चार धाम संपर्क को और डबल किया जा रहा है, डबल लेन सुरंग बनाई जा रही हैं, 12 मासी सड़क परियोजनाएं बनाई जा रही हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी क्या होता है कि कुछ समय के लिए पूरा का पूरा मार्ग आपका बाधित हो जाता है, लैंडस्लाइड के बहुत खतरे यहाँ पर रहते हैं। तो जब भी आप चारों धाम जाइए, भाई एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मेरे दिल की बात है, जब भी पहाड़ों में जाइए साफ सफाई का ध्यान जरूर रखिए। लोग वहां जाते हैं गंदगी फैला के आ जाते हैं, है ना। पहाड़ भी देवता है, देवताओं के ऊपर कौन गंदगी फैलाता है, पूरा नेचर। अभी मैं आपको बताऊं, मैं पिछली बार जब उत्तराखंड गया था, अब इस बार फिर समय निकलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा, तो उत्तराखंड में गर्मी बहुत थी पिछली बार। पहाड़ों की बात कर रहा हूँ, दोपहर में ऐसा लग रहा था जैसे दिल्ली की गलियों में घूम रहे हो, इतनी गर्मी थी वहां पे। वो गर्मी के पीछे का कारण क्या है, वहां पे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इतने बड़े स्तर का निर्माण कार्य हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े, मतलब वहां पे बहुत बुरी स्थिति अभी बनती जा रही है।
क्योंकि वहां पे छेड़छाड़ बहुत बड़े स्तर की प्रारंभ हो चुकी है। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं पे जो है हमारे पहाड़ों को, हमारी जैव विविधता को टारगेट करेगी और चीजें हमारे लिए बेहतर नहीं रहेंगी। ठीक है, तो ये आप सभी जरूरी है, और मैं आप सभी से एक बार आग्रह करता हूं कि एक बार चारों धाम की यात्रा जरूर करिए। चारों धाम अब यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, और बहुत उम्र में मत करिएगा, क्या आप सोचें कि आप बुढ़ापे में करेंगे। आप अपने माता पिता को लेके जाइए, उनकी भी चारों धाम की यात्रा करवाइए, और स्वयं भी समय रहते हुए कर लीजिए, है ना। जैसे ही आपका विवाह हो जाए, विवाह के बाद ही तुरंत कर लीजिएगा, घूम सकते हैं और बहुत अच्छी जगह है, कभी भी आप जाना चाहें तो यहाँ जा सकते हैं। चलिए।